हाँ तो भैया, सलाम राम राम सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुनाओ अपने हाल चाल। सुबह के बज चुके हैं 4:10। तो आज डे 1 है अपनी रूटीन ठीक करने का। ओके। तो भैया बहुत मेहनत लगी अभी उठने में। 4 बजे का अलार्म बजा, सोचा बंद करके सो जाऊँ वापस। बंद किया और उठ गया। मतलब दिल तो बहुत किया बट उठ गया। अभी एक व्लॉग है, जो व्लॉग तो नहीं, छोटा सा वीडियो है जो कल बनाया था, अभी उसका एडिट करता हूँ और 5 बजे जाता हूँ रनिंग पे। ओके, चलिए एडिट कर लेते हैं। I just wanted to make a tune that you and me can fall in love today. तो भैया जब अपनी किस्मत ही ख़राब हो तो क्या कर सकते हैं। बाहर बारिश हो रही है। शिट, कल मैं गूगल वेदर चेक कर रहा था शाम को, तो बारिश तो बता रखी थी। तो मैंने सोचा, मतलब ना सुबह 5 बजे की बारिश बता रखी थी। तो मैंने सोचा यार इतना एग्जैक्ट तो नहीं होगा, क्या पता थोड़ी लेट वेट हो जाए, क्या पता हो ही ना। लेकिन अभी मैं बाहर गया तो बारिश हो रही थी। अभी जब मैं सुबह 4 बजे उठ के अपने रूम में आया ऊपर, तब तो नहीं हो रही थी, तब तक हो चुकी थी हल्की हल्की। लेकिन अभी बाहर जाके देखा तो बारिश हो रही है। तो अब अपने डंबल्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो यही है अपने डंबल्स, जो कि मैंने 4 साल पहले मंगाए थे बड़े जोश जोश में। इसकी भी एक स्टोरी है। बस वही था कि वही तो ना, जो जोश जोश में बंदा होता है कि भाई साहब अब तो फुल बॉडी बना दूंगा, तो ये वो वाले हैं। तो भैया ये 7.5 किलो का एक है, 7.5 किलो का एक है, अगर किसी को वेट पूछना हो तो भैया अब वही है, रनिंग तो कर नहीं सकते, एटलीस्ट इनके साथ ही खेल लेते हैं। चलिए हल्का फुल्का अपना एक्सरसाइज वगैरह नहीं रूम में कर लेते हैं, देन उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। तो भैया समय सारणी हो चुकी है 6:50। और भैया अभी मैं अपने लैपटॉप के आगे नहा धो के बड़ी एक्सरसाइज करके आराम से बैठ चुका हूँ। और बारिश अभी भी हल्की हल्की हो ही रही है। तो हमारे जो टीचर हैं उन्होंने एक हमें होमवर्क दिया। होमवर्क ये है कि भैया 1957 की एक फ़िल्म है प्यासा, गुरुदत्त की, वो देखनी है। तो ये मैंने पहले देखी हुई है, काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अभी ये बारी फिर से देखनी है, क्योंकि ये बहुत पहले देखी थी, तो अभी मतलब वापस एक बार फिर से देखनी है ये। तो ये जो फिल्म है 1957 की है, और यूट्यूब पे आपको ईजिली मिल जाएगी ये। तो इस फिल्म को ज़रूर देखना, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको लगेगा नहीं कि आपने 1957 की फिल्म देखी है। हाँ, हालांकि ब्लैक एंड वाइट है, ये सब देख के आपको लगेगा, लेकिन जो स्टोरी है वो आप उसे बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे। लाइफ लेसन है बहुत सारे। तो इस फिल्म को ज़रूर देखना, प्यासा को। और अभी मैं बैठ के सोच रहा था कि यार आज का ब्लॉग किस टॉपिक पे रखा जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार स्केड्यूल जो हम कुछ कभी भी कभी बनाते हैं, कोई टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं, तो उस पर कैसे बने रहें। जैसे होता है ना कई बार कि हम बनाते हैं, फिर उस पर टिक नहीं पाते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं, फिर वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं। तो उस पर मैं सोचा कि आज उससे रिलेटेड बातचीत करते हैं कि आज मेरा भी एक मतलब फर्स्ट डे है एक रूटीन को लेके, क्योंकि 4 बजे उठने का मैं सोच रहा हूँ भी डेली से। और एक्सरसाइज वगैरह जो अपनी पहले मेरी रूटीन हुआ करती थी, तो इन चीज़ों पर वापस कैसे आ जाता है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। एक बार मैं फिल्म देखता हूँ, ये है 2 घंटे 22 मिनट की। तो इसको ख़त्म करके देन ब्रेकफास्ट वगैरह करके पूरा दिन अपने पास आराम से शूट करेंगे जो भी चीज़ें होंगी। तो ठीक है, मैं फिल्म देखता हूँ। तो भैया शाम के बज चुके हैं 5:30, और भैया बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से हल्की 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 हो जा रही है। और भैया ठंड तो है ही ऊपर से, तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा, और ठंड हो रही है ज़बरदस्त। चलिए अंदर चलते हैं। ओके, बात भैया देखो ऐसी है। वीडियो का टाइटल जो है, अब वहाँ पे बात शुरू करते हैं। बचपन से लेके अभी तक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि वही है, हम सब इंसान हैं, और हमारी लगभग देखा जाए मिला जुला के सबकी एक जैसी कहानी होती है। तो देखा जाए तो भैया शुरू से ही, मतलब जब मैं हुआ 17-18 साल का, जब वो संभाल में आया कि भैया हाँ हमें भी अपने पैरों पे कभी खड़ा होना होता, कुछ करना होता है, तो हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। तब से लेके आज तक न जाने मैंने कितने टाइम टेबल बनाए हैं, चाहे वो टाइम टेबल पढ़ाई को लेके हो, या फिर एक दिन का डेली का एक रूटीन सेट करना हो, किसी भी चीज़ को लेके होता है। हम अपने ज़िंदगी में पता नहीं कितने स्केड्यूल बनाते हैं, कितने टाइम टेबल बनाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। ओके, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, और फॉलो करते भी हैं तो 10-15 दिन, और उसके बाद बात ठंडी हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ले लेता हूँ, मैंने न जाने कितनी बार रनिंग शुरू किया है, कितनी बार मैंने जिम वगैरह एक आधी बार मैंने ज्वाइन किया है, मतलब फ्री वाला। ओके, और फ्री वाला मतलब जैसे तो गांव में नॉर्मल खुल गया, या फिर जब मेरे पापा आर्मी में थे, तब आर्मी में तो फ्री रहता था, तो वहाँ भी एक आधी बार गए 10-15 दिन, फिर वापस आ गए। रनिंग का भी ऐसा ही था कि भैया 10-15 दिन भागे, 20-25 दिन कंटिन्यू, देन उसके बाद वापस ठंडे बस्ते में। और जैसे आज मैंने फिर से अपनी एक रूटीन वापस से शुरू करी है। तो जनरल सी बात है, ये होता है, और रूटीन बनती है और हमें पता नहीं होता है। जैसे कि सबको पता है कि भैया सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, और उसके बाद में मतलब थोड़ा वर्कआउट भी करना चाहिए। बातें सबको पता है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता, मतलब बहुत कम लोग करते हैं। और पता लेकिन सबको है कि हाँ भैया ऐसा करना चाहिए, इससे आप खुश रहेंगे वगैरह, लेकिन फिर में वो चीज़ें करते नहीं हैं।
मेरा क्या मानना है, मतलब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आपका अलग हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक कोई काम ज़रूरी नहीं होता ना, उसे करते नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जाम है, अगर मान लिया हमें 10 दिन का टाइम मिल जाता है, मैं अभी अपने रीसेंट एग्जाम की बात करता हूँ, तो भाई हमें बहुत पहले से पता है कि एग्जाम होगा, ठीक है, 1 महीने 2 महीने से पता है कि इस तारीख को पेपर होगा, एंड देन उसके बाद नहीं पढ़ा। और जब पेपर आने वाला था उसके 2 दिन पहले मैं पढ़ा आराम से, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन हाँ मैंने आराम से 2 दिन पहले ही पढ़ा मैंने उसका ना। तो वहीं अपना यही होता है कि जब चीज़ें सर पे आ जाती हैं अपन तभी कुछ करते हैं, उससे पहले अपन नहीं करते हैं। पढ़ने को मैं पहले ही पढ़ सकता था, लेकिन वहीं अपन, अब इंडियन से ये क्वालिटी तो अपने में है कि जब तक मतलब ज़रूरी ना हो तब तक हम करते नहीं उस चीज़ को। तो वही वाली बात है कि रूटीन अपने आप फॉलो होगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल जैसे भी हम पढ़ाई के लिए सेट करते हैं कि भैया मैं, मेरे पास 10 दिन है, मैं इस तरीके से एक दिन में इतने चैप्टर करूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, ये सब वो चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि टाइम है और उस टाइम पे उस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपको मतलब सीरियसली अगर आपको एक हो ना, मतलब एक होता है आलस का लेवल, ठीक है ना, एक होता है पढ़ने का लेवल। जब आपका आलस का लेवल आपके पढ़ने के लेवल से ऊपर होता है तो आप कितना स्केड्यूल बना लो, कितने ही टाइम मैनेजमेंट कोर्स कर लो, वीडियो देख लो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये होगा ना कि हाँ भैया पढ़ना जरूरी है, अब लेजीनेस जो है उसको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा कि भाई अगले दिन पेपर है, तो आप ऑटोमेटिक फिर आप खुद देखते हो कि अरे भैया आप तो खतरनाक तरीके से पढ़ रहे हो। तो यही मेरा था, जब मेरा वेट 93 हो गया था, लेकिन उससे पहले मेरा 80 था, लेकिन जब मेरा धीरे धीरे मैं मोटा होते जा रहा हूँ, तो वही ये वेट बढ़े जा रहा है। पता है कि हाँ मैं मोटा हो रहा हूँ, और एक्सरसाइज करनी चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी खाया जा रहा है, लेकिन एक लिमिट आती है। अब वो लिमिट हर बंदे की अलग होती है, वो लिमिट डिपेंड करती है, मतलब उस लिमिट पे डिपेंड करता है कि भैया बंदे को कब वापस मुड़ना है, कब उसको रियलाइज होता है। किसी को 100 किलो पे होता है, किसी को 110 पे होता है, किसी को 120 पे होता है, किसी को 90 पे हो जाता है। मुझे ये चीज़ 93 किलो पे भैया रियलाइज हुई थी। देन उसके बाद कोई स्केड्यूल नहीं था, कुछ भी नहीं था, अपने आप ही सुबह जल्दी उठता था, रनिंग करके आता था, ठीक है ना, और धीरे धीरे रूटीन बनती गई बहुत अच्छी। 1-2 महीने मैंने बिल्कुल कंटिन्यू रनिंग रखी थी अपनी। ओके, सो ऐसे रूटीन फॉलो होती है भाई। और मेन बात क्या है ना कि कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि रूटीन आप सेम फॉलो करे जा रहे हो, तो क्या होता है कि जब हम शुरू से लेके आज तक जितने हम बड़े हुए हैं, अपने में भैया आलस तो शुरू से ही है अपने अंदर। तो एक चीज़ मतलब आलस अपने साथ कितने सालों से है, और एक अच्छी रूटीन मतलब सुबह उठना, जल्दी वर्कआउट वगैरह करना, वो रूटीन हमारे साथ कुछ ही दिनों से है। तो सिंपल सी बात है भैया, आलस जीतेगा इस चीज़ में। तो हम 10-15 दिन इस चीज़ को फॉलो करते हैं, देन आलस जीत जाता है और चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपनी हैबिट बनानी है, आदत बनानी है, तो आपको खुद से लड़ते रहना पड़ेगा। आपकी एक बार रूटीन टूट जाती है तो कोई नहीं, वापस खड़े हो जाओ। एक जापानीज प्रोवर्ब है, मैं उसका भी भूल रहा क्या था, लेकिन उसको प्रोवर्ब यही कहती है कि 7 बार गिरो 8 बार उठो, 8 बार गिरो 9 बार, मतलब 8 बार गिरो 9 बार उठो, 10 बार गिरो 11 बार उठो, ऐसा। तो इसका यही है, रूटीन टूटती जाएगी, आपको बेशर्म की तरफ फिर से आते जाना है। क्योंकि देखो भैया इन दी एंड हारना सब नहीं है जिंदगी से, मर जाएंगे एक दिन, ऐसे पता भी नहीं चलेगा किसी को। लेकिन वही बात है कि भैया वॉरियर वही है जो उठते रहेगा। ओके, तो वही है, रूटीन टूटती रहेगी, आप फिर से अपने आप को खड़े कर दीजिए मैदान में। आप फिर गिर जाओगे आलस के आगे, लेकिन आपको फिर खड़े होना पड़ेगा। तो मैं भी गिरा हुआ था, मैं आज फिर से ज़बरदस्ती, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 4 बजे मेरी अलार्म बजी, मैं उठा और मैं सोच रहा हूँ यार सो जाऊँ, बहुत अच्छा, मतलब गर्म रजाई, और भैया बाहर बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और ठंडा, मतलब ऐसा दिल करा कि यार सोया जाए, भाड़ में गया। लेकिन फिर भी यार काफ़ी मतलब 5-6 मिनट ना मैं खुद से लड़ता रहा, उठूँ नहीं उठूँ, लेकिन फिर ऐसा मतलब बहुत दिल स्ट्रॉन्ग करके मना भाई उठना यार। क्योंकि मैं मतलब अपनी रूटीन से आउट हुए मुझे लगभग 1 महीना हो चुका है, तो कभी कितने बजे सो रहा हूँ पता नहीं, कितने बजे उठ रहा हूँ पता नहीं इस चीज़ का। तो ये चीज़ें काफ़ी दिन से हो रही थी। तो अभी एक होता है ना लेवल, जैसे मैंने बताया कि होश आता है लोगों को, तो अभी वो मेरा कल एक होश वाला दिन था, मैं होश में था कि भैया ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये वापस से आज मैं उस रूटीन पे आया हूँ अपनी, बढ़िया। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना। तो यही है, जब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपके रूटीन, आपके स्केड्यूल, जितनी भी चीज़ें वो अपने आप लाइन पे आ जाती हैं, सब अपने आप सेट हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बात सिर्फ प्रेशर की होती है। ओके, और हम प्रेशर में हम लोग काम करते हैं। तो मेरा यही मानना है, सबका अलग अलग हो सकता है, मैंने पहले भी कहा है। तो मेरा यही मानना है कि जब तक वो काम ज़रूरी नहीं होगा, आप उस काम को नहीं कर पाओगे दिल से। और जो काम दिल से पसंद होता है ना, उसको आदमी अपने आप कर ही लेता है, कोई वो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने यूथ के लिए ले लेते हैं, गर्लफ्रेंड से मिलना है, फिर बॉयफ्रेंड से मिलना, भैया उसके लिए किसी को कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। कोई देखे आज तक आपने वीडियो मोटिवेशन की कि हाउ टू मीट योर गर्लफ्रेंड, ये वो मोटिवेशन कैसे लाएं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने? नहीं भाई साहब, ऐसे फूल सा बदन लेके जाते हैं भाई साहब, लौंडे लौंडियाँ मिलने हैं, चलो, है ना। और पढ़ाई के लिए मोटिवेशन वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि पढ़ाई से स्टूडेंट्स को प्यार नहीं है, सीधी सी बात है। तो
ये चीज़ें होती है, जब आपको जो चीज़ आपको दिल से प्यारी होती है अपने अपने कर लेते हो। जैसे मुझे रनिंग से भैया बेहद प्यार हो गया था, मतलब जिस दिन मैं रनिंग नहीं करता था उस दिन मेरे को लगता था यार काश कुछ तो मिसिंग है भैया, कुछ तो करना है। तो मेरा रनिंग करके मूड ठीक हुआ करता था, और अभी ऐसी रूटीन बन रही है यार यार सो लेते हैं थोड़ा सा, अब मज़ा आएगा। लेकिन पहले इतनी अच्छी रूटीन बनी थी कि यार दौड़ के आते हैं, दिन अधूरा है, मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें होती हैं, तो अभी वापस अपनी रूटीन में सेट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को मैं भी एडिट कर लेता हूँ, मेरे पास काफ़ी टाइम है, फिर 9 बजे अपने ताऊ जी लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे तो मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ताऊ जी अपने डेली लाइव जाते हैं 9 से 10:30 11 बजे के आसपास अपने गेमिंग चैनल पे। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उनके गेमिंग चैनल का। ओके, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइट सेफ, जय हिंद। और काफ़ी वेरियस टॉपिक पे मैं अब बात करते रहा करूँगा। डेली व्लॉगिंग के लिए कोशिश करेंगे, डेली व्लॉगिंग यहीं कि कुछ वैल्यूएबल चीज़ हो, है ना। मेरे घर में दाल बनी है, मुझे नहीं दिखानी, प्लीज़ सॉरी, वो कंटेंट मैं नहीं दिखा पाऊंगा। मेरी आत्मा रोएगी भाई क्या दिखा रहा है अच्छी, ठीक है ना। तो यही अपन बातें करेंगे बढ़िया बढ़िया से। कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत बहुत शुक्रिया। सबके कमेंट तो नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन जितना ही पढ़ पाता हूँ लाइक कर देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ। और जो जो रह जाते हैं उनके लिए भैया दिल से सॉरी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, यू नो, हैप्पीनेस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मेरे को टाइम मिलता है तो ही मैं कमेंट वगैरह पढ़ पाता हूँ, अदरवाइज मैं अपने आप को इम्प्रूव करने में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। ओके, तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।